बाबा तो हमें राजाई या जीवन मुक्ति पद के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम भी राजाई के लिए पढ़ रहे हैं, जीवन मुक्ति पद के लिए पढ़ रहे हैं, या हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ा सुख मिल जाए, है ना, थोड़े बहुत काम बन जाए, बाबा के आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं, या सचमुच जीवन मुक्ति पद के लिए या राजाई के लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर बाबा जिस कारण से पढ़ा रहे हैं और जिस लक्ष्य से हम पढ़ रहे हैं वो एक नहीं है, तो हमें मुरली में रुचि नहीं आएगी। क्योंकि मुरली हमें बाबा क्यों सुना रहे हैं? मुरली हमें बाबा इसलिए सुना रहे हैं कि हम राजाई पाएं, है ना। और जिसका राजा बनने का लक्ष्य नहीं है, उसको मुरली सुनने से ऐसा लगेगा कि बाबा तो ये कुछ और ही बात कर रहे हैं, है ना, जो मेरी समझ में नहीं आ रही। तो एक होती है जैसे हम सेवा करते हैं, है ना, नयों की, कि कोई ना कोई सारी दुनिया में सभी आत्माएं जो हैं थोड़ी बहुत सुख की अंजलि ले लें, शांति की अंजलि ले लें, वो तो अलग सेवा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आत्मा को जानना, बाबा को याद करना, जो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको थोड़ी बहुत अंजलि मिल जाएगी। लेकिन जो रोज़ मुरली सुनते हैं, तो रोज़ मुरली सुनने का अर्थ क्या है कि हम राजाई पद पाना चाहते हैं, हम जीवन मुक्ति में जाना चाहते हैं। और आज बाबा हमें यही पूछ रहे हैं कि ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रहेंगे, है ना। क्योंकि मुझे याद है एक भाई आते थे, लॉयर थे, है ना, प्रोफेशन से, दुनिया के हिसाब से लॉयर थे। तो 10 वर्ष अराउंड पहले सेंटर पर आते थे, फिर शरीर छोड़ दिया, बाद में बहुत बुज़ुर्ग थे। तो मुझे पूछते थे कि यहाँ का एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है ना। हर महीने कई ऐसे होते हैं जो कल दिख रहे थे आज नहीं दिख रहे और कई नए जो हैं वो दिखते हैं, तो कई आते जाते रहते हैं। तो मुझे कहते हैं यहाँ का एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनको कहती थी हाँ, ये मार्ग ऐसा ही है, सब कायम नहीं रह पाते। कायम रहने के लिए आज बाबा ने क्या कहा, ज्ञान की परिपक्व अवस्था चाहिए, है ना। तो जो कायम रहते हैं इस ज्ञान मार्ग में, इस ज्ञान मार्ग में आने जाने वाले तो बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन जो कायम रहते हैं उनकी निशानी क्या है कि उनको ज्ञान की परिपक्व अवस्था होती है। अब ज्ञान की परिपक्व अवस्था मतलब क्या होता है? तो जब हम कोर्स करते हैं, जो हमारा ज्ञान का कोर्स है ना, तो उस कोर्स में क्या बताया जाता है? तुम आत्मा हो, ये शिव बाबा है, परमधाम निवासी है, ये शिव बाबा परमधाम से ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं और हम अपने 84वें जन्म के अंत में बैठे हैं और हमें अब राजाई पाने के लिए पुरुष या अपना वर्षा लेने के लिए अभी बाबा की श्रीमत पर चलना है। ये जो ज्ञान है ये हमारी बुद्धि में अच्छे से बैठना चाहिए। जिसको ये पक्का धारण हुआ है ना कि सच में मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बैठे हैं और मुझे राजयोग सिखा रहे हैं, और बाबा की श्रीमत एक एक पॉइंट जब मैं धारण करती हूँ तो श्रीमत से मुझे मेरा खोया हुआ वर्षा मिल रहा है। जब मुझे इतना ज्ञान की एक एक पॉइंट पर निश्चय होता है, इस ज्ञान पर निश्चय होता है, तब जाकर हम आगे इस मार्ग पे कायम रह सकेंगे। क्योंकि क्या है कि ये जो मार्ग है ये सिर्फ फील गुड मार्ग नहीं है, है ना। जब हम बाबा के पास आते हैं
तो हमें फील गुड होता है। क्यों? क्योंकि हम तमो प्रधान दुनिया से आते हैं और सुख शांति पवित्रता के वायुमंडल की छाँव मिलती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना। कोई तेज़ धूप से छाँव में आ जाए तो कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है जब हम कलयुग की धूप से बाबा की छत्र छाया में आते हैं तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बाबा मिला। लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो फिर आते हैं माया के पेपर। और माया कहाँ बैठी है? हाँ, बाहर वाले तो जो तंग करते हैं बहुत छोटी बात है, लेकिन अपने अंदर जो स्वभाव संस्कार है, 63 जन्म जो पाप किए हैं, वो जो संस्कार बन के अंदर बैठे हैं, वो संस्कार बहुत तंग करते हैं, है ना। देखो, मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बहन है, वो ज्ञान में आई, कोर्स किया, मुरली सुनने आती थी। उसकी जो भी अवस्था थी जब वो ज्ञान में आई थी, उससे उस अवस्था को बहुत इम्प्रूवमेंट मिल रहा था। कुछ ना कुछ अंदर अनुभव करती थी कि शांति मिल रही है, परिवर्तन हो रहा है, उमंग उत्साह जो खो गया था वो आ रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे ना उसके एक दिन एब्सेंट होना शुरू हुआ, फिर 2 दिन होना शुरू हुआ, फिर ऐसे ऐसे अब वो एब्सेंट ही रहने लगी, है ना। लेकिन एब्सेंट रहती है, लेकिन पूछो तो कहती है ऐसा नहीं है मैंने छोड़ दिया है, आना तो मुझे यही है, बस अभी नहीं आ रही हूँ, है ना। तो माया देखो कैसे भाषा बुलवाती है। तो कहती है आना तो दीदी मैं और कहाँ जाऊँगी, मैं तो यहीं की हूँ, मैं तो बाबा की हूँ, तो आना भी मुझे यही है, लेकिन बस अभी नहीं आ रही, है ना। तो मैंने उसको पूछा क्यों नहीं आते, क्या हो गया? तो कहती बस पाँव में बहुत दर्द है और पाँव में पीछे एक छोटा ऑपरेशन हुआ था तो उस कारण से बहुत दर्द है। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा तो चल नहीं पाते हो? कहती नहीं, मतलब ऐसे चल पाती हूँ और गाड़ी भी है, ड्राइव भी कर लेती हूँ, लेकिन क्या है कि 2 घंटे फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ, फिर 2 घंटे वैसे कोई काम के लिए जाती हूँ, 2 घंटे अपनी कोचिंग जाती हूँ, और इस प्रकार से जो है दिन ख़त्म हो जाता है। फिर जब क्लास का टाइम होता है तब तक मुझे आलस आने लगता है, तो मैं नहीं आती हूँ, है ना। तो फिर मैंने कहा तो सुबह आ जाए कर, कहते सुबह नींद नहीं खुलती है। तो अब आप देखो कि जब आ रही थी तो इम्प्रूवमेंट हो रहा था, अच्छा लग रहा था, और ऐसा भी नहीं कि एकदम से माया वार करती है। 1.5 महीने 2 महीने बड़ा अच्छा रोज़ रोज़ आई, लेकिन धीरे धीरे वो एब्सेंट होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों के जो विकर्म हैं, जो पाप किए हैं, वो जो संस्कार बन के अंदर हमारे बैठे हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय ईर्ष्या द्वेष आलस्य घृणा, वो सारे संस्कार जो हैं वो अंदर से उछल खाना धीरे धीरे शुरू होते हैं। और ये जो उछल जब वो खाते हैं ना, तब उस समय हमें चाहिए बल। और हमें सबसे पहले कौन सा बल काम आता है? हमें सबसे पहले काम आता है निश्चय का बल, है ना। तो जब हम बाबा के बने हैं, आज देखो बाबा ने कितनी सुंदर हमें बात कही कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमें बाबा मिला, और फिर जब हम छोड़ देते हैं तो किसको छोड़ दिया? बाबा को छोड़ दिया, है ना। कितनी बड़ी बात है। जिसको समझ में आ जाता है ये भगवान है और ये मुझे गति सद्गति देने आया है, जिसको निश्चय है वो कोई भी बात हो जाएगी, चाहे अंदर कितने ही तूफान आएंगे, चाहे आलस्य के पेपर होंगे, चाहे कोई अभिमान का पेपर आएगा, उस पेपर को पार करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? निश्चय का बल, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ज्ञान की परिपक्व अवस्था चाहिए यहाँ कायम रहने के लिए। हमने किसी मनुष्य को जीवन नहीं दिया है, हम किसी मनुष्य की मत पर नहीं चल रहे हैं, हम ईश्वर की मत पर चल रहे हैं, जो ईश्वर मुझे राज्य भाग्य देने वाला है। और बाबा कहते हैं ना, भाग्य विधाता से रूठना तो भाग्य से रूठना होता है। तो बाबा हमें कहते कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी आत्मा
किसी के साथ हमारे संस्कार स्वभाव की टक्कर, कोई भी प्रकृति का पेपर, कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसके लिए हम कह दें कि हमें भाग्य और भाग्य विधाता से लेना देना नहीं। लेकिन जिसको ये नहीं समझ में आया है कि ये बात तो मेरी, मेरे बाबा की और मेरे वर्षे की है, उसके लिए तो कोई भी छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है ना। और माया ऐसी है कि छोटी सी बात, देखो आप दुनिया में कहीं भी जाओ, जो क्राइम होते हैं, है ना, जिस संबंध टूटते हैं, पाप होते हैं, जब आप उनकी जांच करेंगे ना, ये क्यों हुआ, तो उसके पीछे होती है एक छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोई भी बात, मनुष्य किसी का खून भी कर देता है ना, अगर आप उसका कारण ढूंढेंगे तो पता चलता है बहुत छोटी सी बात, जो देहाभिमान को ठेस पहुंच गई, जो कोई ना उसके अंदर का कोई लोभ जागृत हो गया, कोई बात हो गई, वो छोटी सी बात इतना बड़ा कदम मनुष्य से उठवा देती है। माया ऐसी है कि ऐसे पाप कराती है। और बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे जो हैं वो तो फिर, अगर वो छोटा सा माया का वार होता है तो वो पाप कौन सा होता है, महापाप, कि बाप को ही छोड़ देते। और बाबा को छोड़ने का कारण क्या बन जाता है ना, बहुत छोटी छोटी बातें, देहाभिमान की कोई बात आ गई, लोभ जागृत हो गया, धंधे में ज़्यादा बुद्धि लग गई, है ना। पीछे मैं एक बहन को पूछ रही थी, आप आजकल ऑनलाइन दिखाई नहीं देते, क्लास में नहीं बैठते, तो मुझे कहती कि जिनके यहाँ जॉब करती थी उन्होंने थोड़ा ज़्यादा काम दे दिया है ना। और तो मैंने कहा आप तो कुमारी हो, आपको क्या करना है, ज़्यादा काम, ज़्यादा पैसा, आप क्या करना है। तो कहती नहीं दीदी, ज़्यादा पैसे की बात भी नहीं है, उस पैसे के चक्कर में भी नहीं पड़े, लेकिन क्या है ना कि ये जो जिन्होंने मुझे, जिनके यहाँ मैं जॉब करती हूँ, इन्होंने मेरे बहुत मुश्किल समय में मुझे साथ दिया है, तो फिर आज जब इनको ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि मैं इनका साथ दूँ। लेकिन आप देखो, मैंने उसको कहा कि साथ ज़रूर दो, कोई ये नहीं कहता कि मत दो, लेकिन ऐसा साथ क्या जो क्लास ही छूट जाए। तो फिर उसने दोबारा उस बात पर अटेंशन दिया और अपनी क्लास शुरू की। तो आप देखो, छोटी छोटी बातें, किसी मनुष्य के जीवन में कोई प्रेशर आया, हमने ऐसे अनुभव करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी देहाभिमान है ना, कि जब किसी ने हमारी मदद की तो हमें ये नहीं समझ में आया कि मदद तो बाबा कर रहा है ना। हमने मनुष्य को देखा, उसको नहीं देखा। हाँ ठीक है, ये कोई नहीं कहता कि किसी के द्वारा भी कराई तो उस आत्मा को हम कोई, या किसी को भी हम कष्ट में क्यों छोड़े, लेकिन अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए तो किसी को आराम नहीं पहुंचाएंगे ना। तो बाबा कहते कि इस बात की कोई दुहाई अगर हमें दे, या मानो हमारे अंदर की मोरालिटी ही हमें ये दुहाई देने लगे कि इस आत्मा ने तो तुम्हारी मदद की और तुम इनको ही छोड़ रहे हो, तो उस समय पे अपने आप को कहना है कि छोड़ नहीं रहे, हम इनका पूरा साथ देंगे, लेकिन अपना राज्य भाग्य थोड़ी छोड़ देंगे किसी के लिए अपनी मेहनत तो करेंगे ना, अपना पुरुषार्थ तो करेंगे। अब देखो, व्यक्ति जो है, मानो आपको किसी का एहसान भी चुकाना है, तो आप नहाना खाना पीना थोड़ी छोड़ देंगे, उसके लिए तो समय निकालेंगे ना, क्योंकि मालूम है जान है तो जहान है, शरीर ही नहीं रहेगा तो किसी के क्या काम आएंगे। तो ऐसे ही अपने भविष्य कमाई को छोड़कर थोड़ी किसी का साथ देंगे। लेकिन देखो, माया कितने रूपों में आती है, लोकलाज के रूप में आती है, मोरालिटी के रूप में आती है, कभी काम क्रोध के रूप में आती है। तो बाबा कहते इस प्रकार से माया के कई पेपर आते हैं, लेकिन कितने भी पेपर आए, जिस आत्मा को ये बात समझ में आ गई है ना बुद्धि में कि मैंने बाबा को जीवन दिया है और बाबा से मुझे वर्षा मिलने वाला है और मैं उसके लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो कोई भी माया की बात इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो बाप को छोड़ दे और बाप को भूल जाए। क्योंकि माया क्या करती है, हमेशा परिस्थिति या विघन या देहधारी की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाती है, क्योंकि वो फिजिकल है ना, वो दिखाई सुनाई देते हैं। बाबा तो निराकार है,
लेकिन जिसको निराकार बाबा इतनी बुद्धि में बैठा है, जिसको आने वाले सतयुग का वर्षा इतनी बुद्धि में बैठा है कि वो साकार में आने वाले विघ्नों को भूलकर बाबा को देख सके, वो कायम रहेगा इस ज्ञान मार्ग में। इसीलिए बाबा हमें आज बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ज्ञान की बहुत परिपक्व अवस्था चाहिए। आप किसी को भी देखना, ऐसे आपको कभी ना कभी कोई मिल भी जाता है जो ज्ञान में चलकर जिन्होंने छोड़ दिया, तो आप उनको पूछेंगे कि क्या बात हो गई, क्यों छोड़ दिया, है ना। तो वो क्या सुनाएंगे, वही कोई छोटी सी बात सुनाएंगे जिस कारण से माया ने उनको फटका दिया, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। तो बाबा कहते पढ़ाई और पढ़ाई छोड़ा, बाबा की तरफ इंटरेस्ट ख़त्म होता है तो मुरली थोड़ी सुनेंगे, है ना। राज्य भाग्य के लिए पढ़ाई थोड़ी करेंगे। हाँ, बीच बीच में कह देंगे मेरा बाबा, है ना, या बाबा के प्रति थोड़ा सा, है ना, एक थॉट ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई पढ़ के राजा ही पाएंगे। कई ऐसे होते हैं घर में बैठे बैठे ईगो की पूर्ति करते हैं कि हम तो अभी भी बाबा के हैं, हम तो अभी भी, है ना, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, हम मुरली पढ़ते हैं, लेकिन कब तक पढ़ेंगे, वो भी तो दम तोड़ देंगे, क्योंकि जो विधिवत नहीं चलते वो कैसे कायम चलेंगे। तो इन बातों को हमें समझना है। और बाबा आज हमें बहुत अच्छे से कहते हैं कि जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान का भूत होगा, है ना, वो कायम नहीं रह सकेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो लोक लाज के भूत का एग्जाम्पल दिया, या मोरालिटी के भूत का एग्जाम्पल दिया, है ना, कि किसी का एहसान चुका रहे, या आप देखो कि मानो किसी के अंदर क्रोध का भूत है, तो किसी की भी बात सुनने से बहुत क्रोध आता है ना। और क्रोध आते आते क्या होता, दिखाई ही देना बंद हो जाता है कि हम तो ज्ञान मार्ग से ही हटते जा रहे हैं या पढ़ाई को ही छोड़ते जा रहे हैं। तो क्रोध का भूत भी बाबा से दूर कर देता है। काम विकार का भूत ऐसा होता है कि हमेशा पुरानी दुनिया, इंद्रिय सुख इतना खींचेगा, इंद्रिय रस इतना खींचेगा कि मुरली में और मन नहीं लगेगा, क्योंकि मुरली में तो हमेशा पवित्रता की बात होगी, है ना। किसी का धंधे आदि में इतना बुद्धि योग लग जाएगा, पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाएंगे, माया क्या करेगी, जैसे ही ज्ञान में आएंगे ना, धंधा अच्छा चल पड़ेगा, है ना। मुझे याद है एक माता थी, तो उसकी नौकरी चली गई थी, तो ज्ञान में आई थी। नौकरी गए हुए 6 महीने हो गए थे, और ज्ञान में जैसे ही आई, जैसे ही अच्छा जोर पकड़ने लगी तो नौकरी लग गई, ठीक है। और फिर पूछी भी मुझे ही, कहती कि दीदी अभी जॉब लगी है और क्या करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा क्या बताएं, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं किसी को कि नहीं करना चाहिए। कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब उसका मन है ना। बाकी तो बाबा ने तो सब कुछ मुरली में समझाए ही, लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई पूछता है तो क्या कहेंगे, भले करो ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो फिर भले करो कहा। अब नौकरी कहाँ लगी, है ना, 60 किलोमीटर दूर। तो अभी सुबह 6:30 बजे से निकलती है और रात को 10 बजे घर पहुंचती है। तो क्या और मुरली, क्या और योग, सब खत्म हो गया। तो ये भी क्या है कि मनुष्य की जैसे ही माया, जैसे ही बाबा देखेगा ना, जैसे माया देखेगी कि ये तो ज्ञान मार्ग में चलने लगे, तो आत्मा के अंदर जो लोभ का अंश होगा उसको ट्रिगर करेगी कि ये देखो तुम्हें अच्छी पेमेंट वाली नौकरी मिल रही है, तो क्या हुआ, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, तो क्या हुआ, ये हो गया तो, लेकिन तुम्हें अच्छी पेमेंट मिलेगी। तो लोभ को जागृत करेगी। मोह देखो कैसा होता है कि जिनके साथ आपका मोह है वो ऐसे विरोधी हो जाएंगे। देखो एक माता है, तो ज्ञान मार्ग में जब चली तो युगल जो है घर छोड़कर चले गए, है ना। और घर छोड़कर क्या चले गए, रात को 9 बजे बोले मैं वॉक पे जा रहा हूँ, और रात भर आए नहीं। तो सास ससुर भी थे और युगल घर छोड़ के चले गए, बच्चे हैं, और माता जो है वो दौड़ी दौड़ी फिरे, है ना। सास ससुर भी दौड़ रहे हैं कि कहाँ गया बेटा, कहाँ गया बेटा। तो रात भर खोजबीन चली। तो जब ये सारा हो गया तो युगल तो आ गए आराम से 5 बजे सुबह, लेकिन उस बात के कारण इतना ट्रॉमा हो गया कि उसके बाद आज तक युगल ने कुछ कहा नहीं है। 5 बजे सुबह, लेकिन उस बात के कारण इतना ट्रॉमा हो गया कि उसके बाद आज तक युगल ने कुछ कहा नहीं है। 5 बजे सुबह, लेकिन उस बात के कारण इतना ट्रॉमा हो गया कि उसके बाद आज तक युगल ने कुछ कहा नहीं है। 5 बजे सुबह, लेकिन उस बात के कारण इतना ट्रॉमा हो गया कि उसके बाद आज तक युगल ने कुछ कहा नहीं है। 5 बजे सुबह, लेकिन उस बात के कारण इतना ट्रॉमा हो गया कि उसके बाद आज तक युगल ने कुछ कहा नहीं है। 5 बजे सुबह, लेकिन उस बात के कारण इतना ट्रॉमा हो गया कि उसके बाद आज तक युगल ने कुछ कहा नहीं है। 5 बजे सुबह, लेकिन उस बात के कारण इतना ट्रॉमा हो गया कि उसके बाद आज तक युगल ने कुछ कहा नहीं है। 5 बजे सुबह, लेकिन उस बात के कारण इतना ट्रॉमा हो गया कि उसके बाद आज तक युगल ने कुछ कहा नहीं है। 5 बजे सुबह, लेकिन उस बात के कारण इतना ट्रॉमा हो गया कि उसके बाद आज तक युगल ने कुछ कहा
लेकिन सेंटर तक नहीं आती। और पूछो तो कहती है कि बस दीदी मैंने डर गई उस दिन ऐसा लगा कि जैसे अगर कुछ हो जाता तो फिर मेरा नाम लग जाता, है ना। तो फिर आप देखो कि ये क्या है, ये भी तो मोह है ना ये भी तो अपने देहाभिमान की बात है ना। लेकिन क्या है, देखो जो भी ज्ञान मार्ग में चलते हैं ऐसे पेपर तो कईयों को आते हैं, कई उस पेपर में अटक जाते हैं, कई है उस पेपर को पार कर लेते हैं। अब आप देखो ये भी तो बात क्या है, आप किसी को कह नहीं सकते। अब मान लो कि कोई आत्मा आपको भी कहे कि इस प्रकार से ये हुआ और मुझे क्या करना चाहिए, तो आप थोड़ी कहोगे कि नहीं नहीं फिर भी आपको हिम्मत दिखानी चाहिए। वो तो बाबा मुरली में कह ही रहा है ना। लेकिन अगर मुरली में बाबा कह रहा है और बाबा जिम्मेवारी ले रहा है तो आत्मा हिम्मत का कदम नहीं उठा रही, तो आप पर्सनली तो किसी को ऐसे नहीं कहोगे ना, क्योंकि पता नहीं उसमें शक्ति हो ना हो। तो उस आत्मा को भी तो अपना निर्णय खुद लेना पड़ेगा। हम तो ऐसे नहीं कह सकते, हम तो यही कहेंगे कि हाँ भाई आपको हिम्मत रखनी चाहिए और श्रीमत पर चलने से कभी नुकसान नहीं होता। लेकिन वो हिम्मत का कदम तो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवारी भी खुद ही लेनी पड़ेगी। कोई मनुष्य आत्मा उसकी जिम्मेवारी तो नहीं लेगी। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जब हमारे अंदर भय होगी या आलस होगा या कोई और ये लोक लाज का संस्कार होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होगा। आप देखो अहंकार कैसा होता है, किसी को पूछो आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, क्लास में आना क्यों छोड़ दिया, तो है ना सीधा क्या कहेंगे कि हमारे को वो बात अच्छी नहीं लगी। अरे अच्छी नहीं लगी तो उस बात को छोड़ो ना, बाप को क्यों छोड़ दिया लेकिन उस बात के चक्कर में बाप को छोड़ देंगे, है ना। कई ऐसे होते हैं, मानो देखो एक बहन थी तो सेवा कुछ करती नहीं थी, तो फिर पासवर्ड चेंज हुआ तो मांगी ही नहीं, है ना। और उसका पासवर्ड देना उसको मिस हो गया था। लेकिन जब पासवर्ड मांगी ही नहीं तो एक दिन ऐसे बात हो रही थी किसी से, तो मैंने पूछा कि पासवर्ड क्यों नहीं मांगा आपने, तो कहती एक्चुअली कुछ करती नहीं थी सेवा, तो मैंने सोचा कि पासवर्ड मांगूंगी फिर अच्छा नहीं लगता, कुछ करती वर्ती तो हूँ नहीं, तो मैं यूट्यूब पे सुनने लगी। तो मैंने उसको कहा अगर सेवा नहीं करते और आपको इतनी अंदर वो बात खाती है तो सेवा करो, ऐसे थोड़ी कि पासवर्ड नहीं मांगोगे क्योंकि सेवा नहीं करती तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सेवा नहीं करना आपका एक डिसीशन है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई मजबूरी में सेवा नहीं कर रहे, सेवा नहीं करूँगी ठान रखा है ना, इसीलिए तो आपको हिम्मत नहीं होती है। तो आप देखो कि ये जो सारी बातें हैं ये भी क्या है, ये सब छोटी छोटी बातों से इस प्रकार से ये सारी कर्म की गति बनती है और बाबा को छोड़ देते। और बाबा कहते माया दुनिया में भी ऐसे ही पाप कराती है और बाबा के पास भी महापाप यही होता है कि बाप को ही छोड़ दे। लेकिन बात छोटी सी होती है। देखो मुझे अभी एक कोई सुना रहे थे कि एक माता की युगल ने उसको छोड़ दिया और उस युगल ने जिस बहन के लिए उनको छोड़ा उसको भी उसने बाद में छोड़ दिया। और फिर वो जो बहन है, वो जो सेकंड वाली, उसने वो माता के बेटे को घर में घुस के मर्डर कर दिया उसका, है ना, उसको मार दिया। और ये न्यूज़ में भी आया था। तो ये जो बात थी, तो अब आप देखो उसको पूछा गया कि आपने क्यों मारा, तो कहती मैंने उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए उसकी सबसे प्यारी चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब आप सोचो, देखा जाए तो क्या है, छोटी सी बात की मनुष्य आत्मा इतनी विवेकहीन हो जाती है, इतनी उसके अंदर किसी को दुख देने की आस आ गई है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव इमोशन होता है, ये नेगेटिव इमोशन कितना भारी हो जाता है। कई बार आप देखेंगे संबंध है, सालों तक बात नहीं हो रही है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, है ना, और दोनों से पूछेंगे कि बात क्यों नहीं हो रही है, तो कहेंगे नहीं उन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया तो हमने भी कर दिया। अब दोनों चाहते हैं बात करना, लेकिन दिल में क्या है कि वो नहीं करते तो हम नहीं करते, तो पहले कौन करे, इस चक्कर में संबंध खत्म हो गया। इसी प्रकार से आप देखो कई बार हमें नहीं पूछा कर करके
खुद ही पीछे पीछे होते जाते। अरे तुम्हें किसी ने नहीं पूछा, तुम खुद तो अपने आप को पूछो थोड़ा आगे रहो। जब किसी ने नहीं पूछा और आप खुद ही पीछे पीछे चले गए, तो आपने भी तो खुद को नहीं पूछा। आपके अंदर स्वमान ही नहीं है तो सम्मान कोई कैसे देगा आपको। तो बाबा हमें कहते कि कोई आपको सम्मान दे ना दे, कोई आपको आगे रखे ना रखे, आप तो याद रखो ना कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं अधिकारी बच्चा हूँ। तो बाबा कहते इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातों के पेपर, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत पुराने पुराने डीप संस्कारों से आती हैं। और वो जो डीप संस्कार है ना माया के, वो हमारी इन छोटी छोटी बातों में दुर्गति कर देते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ज्ञान की परिपक्व अवस्था होनी चाहिए। और जब ज्ञान की परिपक्व अवस्था होती है तो कुछ भी हो जाए, जब मुरली नहीं छूटती, याद नहीं छूटती, बाबा की सेवा करते रहते हैं और धीरे धीरे बुद्धि बालिग होती जाती है, धारणा होती जाती है पॉइंट्स की और मर्यादाओं की, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो संस्कार भी परिवर्तन होने लगते हैं। या तो संस्कार जब बहुत भारी होते हैं तो संस्कार हमारी यात्रा को ही रोक लगा देते हैं, या तो अगर हम ज्ञान की धारणा के बल से धीरे धीरे याद, सेवा, धारणा सब पर चलते हैं तो संस्कार बदल जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो संस्कार इतने प्रभावी नहीं रहते। तो ये बातें आज प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा हमें कहते 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है ना। अब व्यक्ति सोचता है क्या ऐसी पढ़ाई है जो 20 नाखून का जोर लगाना पड़े है ना। लेकिन 20 नाखूनों का जोर इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि माया भी खूब 20 नाखूनों का जोर लगाती रहती है ना। आप देखना, ठीक जब शुरू में आएंगे ना तो सबसे पहले विघ्न किस में पड़ते, क्लास में, पढ़ाई में। फिर क्लास तो हो जाएगी, फिर योग में विघ्न पड़ेंगे, है ना। फिर योग भी हो जाएगा, योग के समय भी योग कर लेंगे, धारणा में विघ्न पड़ेंगे और सेवा में फिर अंत में खूब विघ्न पड़ते हैं। तो माया जो है वो चारों सब्जेक्ट में हमें पास नहीं होने देती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं 20 नाखूनों का जोर लगाना पड़ता है और सबसे पहले ज्ञान का बल यूज़ करना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, कौन पढ़ा रहा है, मुझे क्या दे रहा है, और मुझे पढ़ाई छोड़नी नहीं है किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये पढ़ाई तो मेरे अपने भाग्य के लिए है। तो ये पहली चीज़। दूसरा, आज बाबा कहते ज्ञान मार्ग में कायम वो रह सकते हैं जिनकी अंदर कोई और शौक़ नहीं है, दूसरा कोई शौक़ नहीं है ना। बस शौक़ है ज्ञान योग का, सेवा का शौक़ है, पर दूसरा कोई शौक़ नहीं है। अब बाबा का मतलब क्या है दूसरा कोई शौक़ नहीं है से, माना वो आत्मा इंद्रिय रसों, शौक़ किसको कहते हैं, शौक़ वो होता है जो इंद्रिय रस की पूर्ति करता है ना। चाहे वो बुद्धि की इंद्री हो, सूक्ष्म इंद्री हो, चाहे वो स्थूल इंद्रियां हो। हर किसी को शौक़ होता है ना, सुनने का शौक़, देखने का शौक़, खाने का शौक़, इंद्रिय रसों का शौक़, अच्छा गद्दा, अच्छे तकिए, अच्छे घूमना फिरना, अच्छे रिजॉर्ट में जाना, है ना। या फिर व्यसन भी इंद्रिय सुख देते हैं तो उनका शौक़ होता है। या फिर बुद्धि की इंद्री का शौक़, बुक्स पढ़ना और बाहर की इंटेलेक्चुअल चीज़ें पढ़ना, या ये देखने सुनने का शौक़ होता है, ये फिल्में और ये चीज़ें। तो बाबा कहते हैं ये सारे क्या है, ये शौक़ हैं। और इस शौक़ में क्या होता है, शौक़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कि शौक़ अमीरों के होते हैं, है ना। दुनिया में भी क्या कहते हैं, गरीबों की तो ज़रूरतें होती हैं, अमीरों के शौक़ होते हैं। क्योंकि शौक़ के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिनको ऐसे शौक़ होते हैं ना, वो जो आत्माएं हैं उनका बहुत सारा तन मन धन उन शौक़ को पूरा करने में जाता है ना। और बाबा कहते हैं ऐसे, अगर देखो एक तो ऑलरेडी
63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं, 21 जन्मों की कमाई करनी है। फिर शौक पूरे करने में अगर रहेंगे तो तन मन धन कहाँ बचेगा 21 जन्मों की कमाई करने के लिए और विकर्म विनाश करने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जिनको ऐसे शौक होते हैं वो ज्ञान मार्ग में कायम नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे थक जाते हैं, क्योंकि उनके तन मन धन के लिए बहुत कंपटीशन है। उनको लगता है कि अच्छा घूमने जाएं कि मुरली में कंटिन्यू रहें, है ना। या आप सोचो कि ऐसे भी शौक होते हैं, दूसरों को खुश करने का शौक, है ना, दूसरों की वाहवाही लूटने का शौक, है ना। मुझे एक मैं बहुत फ़नी सी एक बात बताती हूँ। एक बहन है, वैसे तो है ना मेड का काम करती है घरों में, लेकिन एक दिन मैंने उसको पूछा कि वो कहती कल रात को सोने में बहुत लेट हो गया था। तो मैंने कहा कि क्यों लेट क्यों हो गया था? आज तो लेट का जा रही थी काम करने। तो मैंने कहा लेट क्यों हो गया था? तो कहती वो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, तो उस पर एक वीडियो रोज़ पोस्ट करती हूँ। तो कल रात को लेट आई थी और फिर कुछ ना कुछ हो रहा था और वो वीडियो बन नहीं रहा था, तो उसको पोस्ट करके ही सोती हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती सुबह उठती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ लाइक्स आते हैं कोई ना कोई लाइक आते हैं। तो मैंने कहा कितने फॉलोवर है तुम्हारे? तो कहती 3300 फॉलोवर है मेरे तो अब आप सोचो उसको कितना शौक है ना। तो अब उसको शौक है तो वो रात को जग के भी, और शौक किस चीज़ का है? लाइक्स का है ना। तो आजकल क्या है, ये लाइक सब्सक्राइब शेयर का भी शौक हो जाता है। फिर उसके बाद कई प्रकार के एक्सटर्नल वैलिडेशन का शौक होता है कि कोई हमें अच्छा कहे, कोई हमारे को मान दे, कोई हमारी वाहवाही करे। ऐसे शौक में भी फंसे होते हैं, तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है ना। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो अपनी सैलरी का बहुत सारा हिस्सा अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली है ना, जैसे चाचा के बच्चों और ताऊ के इधर के उधर के, मतलब बहुत दूर दूर के परिवार में भी खूब गिफ्ट्स देते हैं और सब कुछ करते हैं, है ना। बाबा के बच्चे नहीं, लेकिन लौकिक में ये सब कुछ करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि शौक है वाहवाही लूटने का। ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जो शादियों के लिए लोन लेते हैं, है ना, और लोन लेकर ताम झाम से शादी करते हैं। क्यों? शौक है भाई वाहवाही लूटने का, कि सब कहें कि भाई इनको यहाँ तो, इनके यहाँ तो बहुत आज भी जो है बड़ी शान से सब कुछ होता है। तो इस प्रकार के भी शौक होते हैं। तो शौक में ये बात भी आती है कि देहाभिमान को कैसे अपना बढ़ाए, तो इसका भी शौक होता है। तो बाबा कहते कोई भी प्रकार का ऐसा शौक होगा ना, तो वो आत्मा ज़्यादा ज्ञान मार्ग में कायम नहीं रह सकेगी, है ना। कई ऐसे होते हैं जो सोशल ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं, उनको मेले ऑर्गेनाइज करने हैं और किटी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करनी है और पता नहीं क्या क्या करना है। तो उसमें भी क्या है, मान शान बढ़ता है। तो वो शौक भी होंगे तो कहाँ वो रोज़ मुरली सुन सकेंगे, कहाँ वो टाइम से उठेंगे, योग करेंगे। तो बाबा कहते इस प्रकार के दुनियावी शौक अगर जिसको होंगे ना, वो आत्माएं ज्ञान मार्ग में कायम नहीं रह सकती। थोड़ा चलेंगी, हाँ थोड़े दिन बाबा के पास बाबा बाबा किया, अच्छा लगा, वो चलेगा। लेकिन ज्ञान मार्ग जो है वो तो किसके लिए है? सादगी वाली आत्माओं के लिए, है ना, जिनके लिए जीवन जो है बस मैं और मेरा बाबा, और जिनका जीवन का ध्येय है कि मुझे बाबा का राइट हैंड बनकर ईश्वरीय कार्य को संपन्न करना है। जिनको बस ये एक शौक है ना, बाबा की याद, बाबा की सेवा का शौक और पढ़ाई का शौक, ज्ञान के चिंतन मनन का शौक, वही कायम रह सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझती कि संगम युग में इतना समय है कि हम और शौक पाल लें, है ना। तो ये भी चीज़ है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि दो बातें हैं जो विघ्न बनती हैं ज्ञान मार्ग में, अभिमान और अपमान, है ना। और बाबा कहते कि अभिमान में भी क्या मैं ही करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, या हम नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा, इस प्रकार के संकल्प चलते हैं। तो फिर प्रकृति भी क्या कहती है, चल तुम मत रहो, फिर काम चलता है या नहीं देखो तो ये भी विघ्न चलते हैं ना। कोई ऐसा ना समझे
कि हमारे बिना कार्य नहीं चलेगा। ये भगवान का कार्य है, ये हर एक के बिना चल सकता है। मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा चाहे तो एक छड़ी घुमाकर भी स्वर्ग बना सकता है पर हमें जो है वो क्यों लगाता है? क्योंकि कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि जो करेगा सो पाएगा। तो अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो स्वर्ग में बिठाएंगे किसको? तो कर्म के सिद्धांत की कदर करने के लिए बाबा को जो है बच्चों को निमित्त बनाना पड़ता है। ऐसे ब्राह्मण परिवार में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनसे पता चलता है कि अगर कोई कार्य बाबा का होना होता है और कोई भी ब्राह्मण उसके निमित्त नहीं बनता ना, तो बाबा एक ऐसी आत्मा जिसको बाबा का परिचय भी नहीं है उसको भी निमित्त बना के कार्य करा देता है। तो बाबा के पास तो इतनी ताकत है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो तुम्हें मौका मिला या तुम निमित्त बने या बाबा ने हमारे को भाग्य दिया है कि हम कुछ ईश्वरीय कार्य में कुछ कणा दाना कर सके या एक उंगली का सहयोग लगा सके, तो बाबा कहते हैं इसे अपना भाग्य समझना है। कभी भी अभिमान के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि अभिमान के संकल्पों की सृष्टि अच्छी नहीं होती। और दूसरा, अपमान की फीलिंग में भी कभी नहीं आना, क्योंकि अपमान वाला अपने को घायल करते करते इतना ताकतहीन हो जाता है कि फिर उसको ज्ञान मार्ग में चलने की शक्ति नहीं रहती है ना। तो अपमान भी जब अपमान की फीलिंग में आते हैं तो अपने को ही घायल करते रहते हैं। मुझे नहीं पूछा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? अब ये सारी बातें तो आप अपने आप को ही कह रहे हैं ना। तो ऐसे कहते कहते अपनी ही शक्ति इतनी ख़त्म हो जाती है कि फिर ज्ञान मार्ग में चल नहीं पाते। अच्छा, ओम शांति।